कि अब यानी कि यूपी लोक सेवा आयोग ने जो ऐलान किया है उसके मुताबिक अब एक दिन एक शिफ्ट में यूपी पीसीएस की परीक्षा अब होने वाली है। सीएम योगी ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया। इसके बाद ये बड़ा फैसला आज लिया गया है। यूपी लोक सेवा आयोग ने छात्रों की मांगे मान ली है। पहले 2 दिन 2 शिफ्ट में यह परीक्षा होनी थी और इसी को लेकर सैकड़ों छात्र बीते 3 दिनों से धरना प्रदर्शन दे रहे थे और इसके बाद आज सीएम योगी ने इस पूरे मामले में खुद हस्तक्षेप किया और इसके बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है, यानी कि छात्रों की मांग मान ली गई है। अब एक दिन एक शिफ्ट में यूपी पीसीएस की परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए समिति का गठन किया गया और अब जल्द अधिसूचना भी लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी किया जाएगा। तो देखिए 3 दिनों से जिस तरीके से हंगामा चल रहा था, विरोध प्रदर्शन की लगातार तस्वीरें सामने आ रही थी। मांग ये थी कि एक दिन एक शिफ्ट में यह परीक्षा होनी चाहिए और अब यानी कि छात्रों की मांगों को मान लिया गया है। एग्जाम इनको अगर उसमें भी वनडे की अगर इनको लिखित आश्वासन मिल जाए तो ये यहाँ पर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनका कहना है जब तक पूरी बात नहीं मानी जाएगी वो हटेंगे नहीं। तो देखिए ये आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी के हस्तक्षेप के बाद आज बड़ा फैसला लिया गया है। यूपी पीएससी अभ्यर्थियों की बड़ी जीत इसे मानी जा रही है। इसकी पूरी विस्तृत जानकारी बाद में आएगी। चीजें अगर सरकार रखती है वो छात्र हित में रखती है और अगर किसी कारण से छात्र को या किसी भी जनता के किसी भी पक्ष को किसी भी विषय में कोई चीज में विसंगति दिखती है तो ये सरकार लोकतांत्रिक परंपराओं को मानने वाली सरकार है। ये अपने निर्णयों का समीक्षा भी करती है, पुनरावलोकन भी करती है और उसके बाद जो सबकी जो इच्छा होती है छात्र हित में या जनता के हित में वो निर्णय सरकार लेती है। इससे अच्छी लोकतांत्रिक परंपरा और निर्णय क्या हो सकता है। विपक्ष को बाज आना चाहिए जो वो हिंसा फैलाना चाहते थे। विपक्ष को बाज आना चाहिए जो छात्रों के हितों में भी अपनी राजनीति को खोज रहे थे। वो मुद्दा तलाश रहे थे कि उपचुनाव में वो किसी प्रकार के राजनीतिक खेल खेल सकें। तो वहीं लगातार हंगामा जिस तरीके छात्रों की तरफ से किया गया, अपडेट उसमें यही आ रही है कि जो मांग है वो सरकार की तरफ से यहां पर मांगी जा रही है। वहीं राघवेंद्र इस खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र, सरकार जो मांगे हैं एक दिन के अंदर एग्जाम कराने की वो मानती हुई नजर आ रही है। सिचुएशंस बताइए, अब छात्र क्या कह रहे हैं? देखिए छात्रों से मैंने बात किया है, अभी मैं फिर से छात्रों से बात करूंगा। देखिए उनकी 2 ही मांग थी। एक ये थी कि जो एग्जाम है वो वनडे हो और साथ ही नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो। ऐसे में सरकार ने यानी कि सरकार और आयोग के बीच में बात होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप से आयोग यहाँ पर लाउड स्पीकर से बताया गया कि पीसीएस एग्जाम जो होगा वो वनडे होगा, वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। लेकिन छात्रों का कहना है कि आरओ एआरओ का भी निर्णय आना चाहिए, उस पर भी लिखित आश्वासन आए और उसको बताया जाए कि वह भी एक दिन में हो। जब ये सारा आश्वासन पूरा होगा तब वो यहाँ से जाएंगे। अभी जो छात्र हैं कह रहे हैं कि ये हमारी आधी जीत है, लेकिन जब तक सब पे निर्णय नहीं हो जाता है तब तक नहीं जाएंगे, क्योंकि आरओ एआरओ में भी 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं। वो अलग अलग इलाहाबाद के अलग अलग हिस्सों में रह करके वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रात दिन एक कर रहे हैं और पिछले 4 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, रात दिन यहीं बैठे हैं। आज चौथा दिन है। अब हम लोगों से बात करते हैं, इनसे जानते हैं। भाई साहब, इतनी बड़ी खुशी मिली, अभी क्या खुशी नहीं है? पूरी तरह अभी अधूरा है। देखिए मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पीसीएस के लिए जो वनडे वन शिफ्ट किया है, नॉर्मलाइजेशन को हटाया है, इसके लिए हम लोग खुश हैं, बहुत खुश हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपसे बता दूं, जैसा कि आपने कहा, हमारी आधी अधूरी जीत है, क्योंकि हम लोगों का जो मांग था वनडे वन। तो छात्र यहां पर कह रहे हैं कि धन्यवाद करते हैं मुख्यमंत्री का, उन्होंने हस्तक्षेप किया इस पूरे मामले को लेकर और एक दिन के अंदर ही परीक्षा कराने की जो मांग थी उसे स्वीकार यहां पर किया गया है, नॉर्मलाइजेशन, और साथ ही एक दिन के अंदर परीक्षा जो है वो एक शिफ्ट में कराई जाए, इसकी मांग लगातार छात्र यहां पर कर रहे थे। और अभी जो जानकारी आ रही है, अधिकारी कुछ देर के बाद यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, जानकारी भी दे सकते हैं, लेकिन छात्र अभी भी जो है आयोग के सामने लगातार जुटे हुए हैं और जल्द अधिसूचना जारी भी यहां की जा सकती है।
जिसके बाद इसमें जानकारी छात्रों के लिए दी जाएगी कि जो मांग लगातार की जा रही थी एग्जाम को एक ही दिन करवाने की, वो स्वीकार कर ली गई है और छात्र तब तक के लिए लगातार यहां पर डटे हुए हैं। और जानकारी है कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसमें हस्तक्षेप किया, जिसके बाद मामले को सुलझाने की कोशिश हुई है। राघवेंद्र हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, जब इसका अनाउंसमेंट यहां से हुआ है, ये अनाउंसमेंट जब हुआ, ये किसकी ओर से अनाउंसमेंट हुआ है, और अगर ये आयोग के अधिकारियों की तरफ से हुआ है तो फिर छात्र अब क्यों वहां पर हैं? बिल्कुल, देखिए आयोग के अधिकारियों के द्वारा ही ये अनाउंसमेंट हुआ है। बाकायदे बैरिकेडिंग लगी है, पुलिस का सुरक्षा घेरा है और उस कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, हम दोबारा चलेंगे राघवेंद्र के पास, लेकिन दावा यही है जहां पर जो छात्र हैं वो मांग नोटिफिकेशन को लेकर भी कर रहे हैं और अब आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्दी नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। और अब बात करने जा रहा हूं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, क्योंकि जहां प्रचार लगातार जोरों पर चल रहा है तमाम पार्टियों की तरफ से, और जो बयान सबसे ज्यादा चर्चा में है वो AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के हैं। एक के बाद एक बयान दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, और हालात अब ये हो गए हैं कि उन्हें बयानों की वजह से नोटिस तक थमा दिए जा रहे हैं। क्यों मिला है नोटिस, अब एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी को जरा देखिए। कि यह मुल्क जितना माथे पे तिलक लगाने वाले का है, उतना ही ये मुल्क चेहरे पे दाढ़ी रखने और सर पे टोपी पहनने वाले का भी है। नोटिस ले लिया। सुनो अभी टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट है अभी। महाराष्ट्र में चुनाव है, बह रही बयानों की बयार है। एक बार फिर फिजा में गूंजा 15 मिनट वाला नारा। भड़काऊ भाईजान ने 15 मिनट वाला बयान फिर से दे डाला। तो मैं नोटिस ले लिया। सुनो अभी टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी 9:45 देखो 9:45। अरे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान अपने आखिरी दौर में है, लिहाजा ओवैसी के बयानों के तीर भी तेज हो गए हैं। पहले संभाजीनगर और फिर सोलापुर में 15 मिनट वाले भाषण का जिक्र किया तो महाराष्ट्र पुलिस ने मंच के बीचों बीच नोटिस थमा दिया। नोटिस देख ओवैसी का माथा चकरा गया। ओवैसी ने नोटिस को पुलिस का लव लेटर करार दिया और उसे खुशी खुशी स्वीकार किया, लेकिन इसी के साथ पुलिस के भेजे नोटिस पर सवाल भी खड़े कर दिए। मोदी को देना था ना, देना था नहीं देना था, उनको नहीं दिए, ओवैसी को दिए, क्योंकि मैं सन इन लॉ हूं, क्या हूं नहीं मालूम। इन लाइटर वेन, डोंट टेक इट सीरियसली। अब ये आप बताइए ये क्या है? जहां मैं चले जाता हूं महाराष्ट्र में, आपसे मोहब्बत का इश्क का खत लेकर आए हम, आइए। ओवैसी ने न सिर्फ नोटिस पर सवाल उठाया बल्कि उसका मजाक भी उड़ाया। कई जगहों पर स्पेलिंग गलत लिखे होने पर उसे करेक्ट किया। पुलिस ओवैसी को ये नोटिस ओवैसी को अपने भाषण में किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस न पहुंचाने और भड़काऊ भाषण न देने की हिदायत के साथ दी। ओवैसी ने छत्रपति संभाजी नगर में औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर और महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों पर निशाना साधा था, जिस पर यह नोटिस थमाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।